सबको जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ सीख मिलेगी और वो सीख है परमेश्वर का जो टॉपिक है, यीशु के प्रथम चेलों का बुलाया जाना। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रथम चेला, पहला चेला कौन था? हो सके परमेश्वर ने आज मुझे बता रहे हैं कि जो इस वचन को सुनेगा, पहली बार इस वचन को समझेगा, इस वचन को जो ग्रहण करेगा, वो पहला चेला है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको चुना था? पहले जो कि मनुष्य रूप होकर, यीशु मसीह होकर जब आया तब चुना था। पहला मनुष्य चेला। चलो आगे बढ़ेंगे परमेश्वर का वचन के अनुसार। यीशु के प्रथम चेलों का बुलाया जाना लिखा है इस वचन मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 18 से लिखा है। क्या हम पढ़ेंगे? चलो। कि उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात समन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई पतरस के भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। वो दोनों भाई क्या थे? दोनों भाई मछुए थे, मछली मारते थे। रात में भी मारते थे, दिन में भी मारते थे, वो किसी टाइम में भी मारते थे और मछुए थे। और परमेश्वर का वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलो। और उनसे कहा, कौन कहा? परमेश्वर ने कहा। उसके पास पहुंच गए और परमेश्वर ने दोनों भाई को देखा। और पहले तो पतरस को ही बोल रहा था कि परमेश्वर ने क्या बोला था? मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। बिना सोचे समझे परमेश्वर ने दोनों भाई को बोला। पतरस अच्छे से सुन रहा था, अंद्रियास भी सुन रहा था, लेकिन पतरस पूरा गहराई से सुन रहा था। क्या आप लोग गहराई से सुन रहे हैं इस वचन को? परमेश्वर का इस वचन को जो सुनकर जो ग्रहण करेगा, वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया। चलो परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो मैं उनको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बना? डायरेक्ट बोल दिया, मेरे पीछे चले आओ। वो मछली मारते थे, हो सके लाखों रुपया भी कमाते होंगे उसी में बहुत कुछ पैसा कमाते होंगे, घर संसार उसी में चलाते होंगे। लेकिन परमेश्वर ने जब बोल दिया तो वो दोनों भाई क्या किए होंगे? तो आगे पढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे। ये सच्चाई है, ये परमेश्वर का वचन हमारे नहीं है, परमेश्वर का मुंह से लिखी हुई वचन है, निकली हुई वचन है। आगे बढ़े में 20 आयत में हम पढ़ेंगे। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। दोनों भाई क्या किए? तो लिखा है वे तुरंत जालों को छोड़कर, जो भी उनके पास जाल था, जितने महंगाई वाला भी था, तो उनको छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। आज का डेट का जितने भी मनुष्य है, इसे छोड़ नहीं सकते। पहले मेरे बाद, उसके बाद किसी का बात। हम नहीं मानते हैं, हमारे माता पिता का बात भी हम नहीं मानते हैं। हम बात नहीं मानते हैं। एक माता पिता को परमेश्वर ने ठहराया है, माता पिता का बात को मानना है।
सही बोल रहे हैं हमारे पिता माता तो मानना है। यदि हमारे पिता माता भी परमेश्वर का वचन को नहीं मान रहे हैं तो परमेश्वर का संतान नहीं है। और परमेश्वर ने हर एक जन को ब्लेसिंग दिया है। चले हम परमेश्वर के वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है 21 आयत में लिखा है, और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात आगे बढ़कर और दो भाइयों को परमेश्वर ने देखा। और उनका नाम क्या क्या होगा? भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर फिर और थोड़ी से आगे फिर और दो भाई को देखा। किसको? याकूब को देखा और यूहन्ना को। दो भाई को फिर देखा और उन दोनों को भी बुला लिया। टोटल कितने हो गए? दो चार हो गए। पहली बार है कि पतरस को ही चुना गया है। और परमेश्वर ने फिर 4 लोग हो गए, 4 चेले हो गए, जब्दी के पुत्र 2 यूहन्ना और याकूब। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें भी बुलाया। परमेश्वर ने दोनों भाई को भी बुला लिया। और 22 आयत में हम पढ़ेंगे, वे तुरंत नाव पर अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। देखो, ये 2 भाई याकूब और यूहन्ना, ये दोनों को जब बुलाया परमेश्वर, जब्दी और यूहन्ना, ये जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, ये दोनों भाई को जब बुलाया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर बुलाते ही दोनों भाई आगे जब्दी को छोड़कर अपना, यहाँ पर लिखा है देखो, यहाँ पर लिखा है, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। परमेश्वर का इतना भय मानते थे कि अपना जो शरीर वाला पिता था, ये पिता जो है, इस पिता जब्दी को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास वचन है, जब्दी के पास वचन नहीं था। इस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो कुछ बोलता था वो हो जाता था, लेकिन जब्दी जो कुछ बोलता था वो नहीं होता था। परमेश्वर है, परमेश्वर का जब हम लोग वचन को हम मानते हैं तो हमारे मुंह से जो कुछ भी निकलेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर है। तो आज परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि मेरे आवाज के द्वारा आप लोगों के पास पहुंच रहा है। इस वीडियो को मैं आधी रात में बना रहा हूँ। परमेश्वर का सामर्थ्य है। अभी 1 बज रहा है, रात को 1 बज रहा है। हर एक जन के लिए इस वचन है। परमेश्वर ने इस वचन को दिया है मुझे, और इस वचन को हर एक जन के पास पहुंचा, किसी माध्यम से भी पहुंचा, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं, अपने अपने काम में लगे रहे हैं, अपने अपने कामों के द्वारा, शैतान के कामों के द्वारा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन को एक भी नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर है, परमेश्वर आज मुझे इस वचन को दिया है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए।
सामर्थ्य मिला है। हालेलुया। परमेश्वर है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। 1 सेकंड में आपका जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को बनाया है। हर एक इंसान को बनाया है, परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक जन के लिए मरा है, हर एक जन के लिए मरा है, हर एक जन के लिए अपना प्राण को खो दिया है। और परमेश्वर ने जितने लोग भी मर गए हैं उनके लिए भी परमेश्वर ने आशीष दिया है और उनके लिए भी मरा है। परमेश्वर है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर का वचन को तुम ग्रहण करो। परमेश्वर हर एक दिन परमेश्वर आशीष देता है, हर दिन 15 लाख सांस दे रहा है। परमेश्वर का वचन को हम मान नहीं पा रहे हैं। चलो, आज का इतना ही वचन था कि परमेश्वर जितना मुझे दिया था मैं आप लोगों तक पहुंचा दिया, और जिसके पास पहुंचा भी नहीं है तो इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर एक जन का जीवन बदल जाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का सामर्थ्य नाम में हर एक जन को ब्लेस मिले, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद।